वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपको लास्ट वीडियोस अच्छे से समझ आ गईंगी एंड सॉरी फॉर द ब्रेक। मैंने काफ़ी दिनों से वीडियोस डालना बंद कर दिया था क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स थे इस वजह से, और मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाई थी। उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी, बट अब डोंट वरी, कॉन्टीन्यूटी में आपका सिलेबस चलेगा आपके सेकेंड सैम का, जो आपका आने वाला टाइम है। और आई होप आप सबके एग्ज़ाम्स हो गए होंगे, और जिन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं उनको ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड। अपना अच्छा से एग्ज़ाम करके आना। किसी को कोई प्रॉब्लम हो कम्युनिकेशन से रिलेटेड या फिर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं मुझसे। और मुझे काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है आप सबकी वजह से। थैंक यू सो मच, इट्स रियली मीन्स अ लॉट टू मी। और कुछ अच्छे कमेंट्स, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा अच्छे कमेंट्स आते कि मैम यू आर ग्रेट, आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हो, तो उन्हें मेरा दिल से शुक्रिया। और जैसे कि आप देखते ही होंगे, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, भले लेट ही करती हूँ बट मैं करती ज़रूर हूँ। और कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आए हैं कि मैम हमें ऐसे प्रॉब्लम होती है, मतलब आप मुझे एडवाइस कर रहे हैं। मतलब वो नेगेटिव कमेंट तो नहीं है मेरे लिए, बट एक एडवाइस है आपकी तरफ से जो मुझे अप्लाई करनी चाहिए। उसके लिए भी थैंक यू सो मच। जिन भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई है, मतलब वीडियो की, मतलब आपको अच्छे से दिख नहीं रही है या फिर मेरा जो मटेरियल अच्छे से शो नहीं हो रहा है, उसके लिए मैं काफ़ी हद तक ट्राई करूँगी ताकि आपको प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। एंड थैंक यू सो मच इतना अच्छा सपोर्ट करने के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए। और सॉरी फॉर द गैप, आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो डालने जा रही हूँ यूट्यूब पर, तो मुझे लगता है शायद आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़ी हो। बट अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई हो मेरी वजह से, उसके लिए सॉरी। एंड अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताएं, जो भी इस वीडियो को अच्छे से सुन रहा है, डिटेल से सुन रहा है, मुझे प्लीज़ वीडियो में या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको सेकंड सैम के कौन कौन से सब्जेक्ट्स करने हैं, आपको किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको उनकी वीडियो शूट करना स्टार्ट कर दूँगी। और साथ ही साथ मैं बहुत सब्जेक्ट, मतलब एक दो सब्जेक्ट्स को कॉन्टीन्यूटी लेके चलूँगी। अब हम परमानेंट टेक नहीं करेंगे, मतलब अल्टरनेटिव वीडियोज़ डालेंगे। मतलब एक मार्केटिंग की होगी, एक किसी और सब्जेक्ट की होगी जो आप मुझे प्रेफर करेंगे। बट फ्रॉम माई साइड मैं आपको बता देती हूँ, मैं ई कॉमर्स स्टार्ट करने वाली हूँ। ई कॉमर्स जो कि आपकी सेकेंड सैम का ही है, फर्स्ट ईयर के लिए। आज का वीडियो में इतना मैं समझा नहीं पाऊँगी टॉपिक, बट मेरा यही मोटिव था कि मैं आपको एक इन्फॉर्म कर दूं कि मैं क्यों नहीं वीडियो शूट कर पाई, क्यों नहीं कर पाई, ठीक है। इसलिए तो आई होप आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स थे। अब मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए, तो आई विल टोटली, मतलब मैं मेरा सारा टाइम बस यूट्यूब के लिए और आप सभी के लिए और आपकी सब की प्रॉब्लम सॉल्व करने में। स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई इशू नहीं होगा मेरी वजह से। हम 1 to 4 चैप्टर कर चुके थे मार्केटिंग के। तो अब हमारा चैप्टर नंबर 5 है, जो कि है मार्केटिंग एनवायरनमेंट। जैसा कि आपको पता है कि जब हम मार्केटिंग करते हैं या फिर हम कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उसके कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। हम कंट्रोलेबल होते हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, और कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होते हैं, जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसे कि कंपटीशन, प्राइस का डिक्रीज़ होना, इंक्रीज़ होना, प्रोडक्ट का चेंज होना, हमारे कस्टमर्स का हैबिट प्रेफरेंस चेंज होना, हम उनको चेंज नहीं कर सकते। ये जस्ट बाहर वाले फैक्टर्स हैं। और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है कि हम कुछ प्रोडक्ट बना नहीं पा रहे हैं, हम कंज्यूमर्स की सेटिस्फेक्शन को पूरा नहीं कर पा रहे, तो हम अपने रूल्स रेगुलेशन चेंज करके, हमारी रॉ मटेरियल चेंज करके, हम उनके जो उनकी चीज़ें हैं हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। वो ये फैक्टर्स होते हैं। एक बार आप मीनिंग देख लीजिए क्या है हमारे इंटरनल मार्केट का। क्या मतलब है, जो हमारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं इंटरनली और एक्सटर्नली, हम उन्हें मार्केटिंग एनवायरनमेंट कहते हैं। जो हमारे कुछ ऑर्गेनाइजेशन के पास होते हैं, कुछ बाहर होते हैं, ठीक है। और हम
उनके उन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करते हैं, यही फैक्टर हम इन्हें कंट्रोलेबल भी बोल सकते हैं, अनकंट्रोलेबल भी बोल सकते हैं। ठीक है, मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या है कि वो सारे फैक्टर, वो सारी फोर्सेज, मतलब इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेज जो हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को इफेक्ट करती है अपने उन फोर्सेज के थ्रू। ठीक है, हमें उन्हें इस मार्केटिंग, जो मॉडर्न मार्केटिंग है वो क्या, उन्हें कॉन्टीन्यूटी अट्रैक्शन प्रोवाइड करती रहती है हमारे कस्टमर्स को, ताकि हम अपनी स्ट्रैटेजीज हटा के हम अपना एफिशिएंट गोल अचीव कर सके। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। और जो हमारी मार्केटिंग है, जो हमारा मार्केट सिस्टम है, जो हमारी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज, उनके अकॉर्डिंग हम एक अच्छा रिलेशनशिप बना सके। अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, marketing environment is the external forces and forces that affect a firm ability to develop, maintain successful transaction and relationship with the target customers। ठीक है, अब हमारा नेचर क्या है मार्केटिंग एनवायरनमेंट का, कि हमें कौन कौन से ऐसे स्ट्रैटेजीज और फोर्सेस लगानी चाहिए जिससे हम अपने कंट्रोल कर सके। जो ये हमारा एनवायरनमेंट है वो स्टैटिक भी है, डायनेमिक भी है। मतलब हम कुछ कीप ऑन चेंजिंग है, और कीप ऑन मतलब हम कुछ को स्टैटिक मतलब हम जिसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं, डायनेमिक जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि देखिए यहाँ पे दे रखा है न्यू इन्वेंशंस का आ जाना, टेक्निक्स का आ जाना, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ बन जाना, सब्सिडी के रेट बढ़ जाना। ठीक है, जो हमारी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है उनमें चेंज आना ना, उनकी रूल्स एंड पॉलिसीज़ में, इस तरह से। और नीचे यहाँ पे 5 पॉइंट्स भी दे रखे, आप देख ही रहे होंगे। इंक्रीज्ड कंपटीशन, लेबर अनरेस्ट, सोशल चेंजेस, टेक्नोलॉजीज चेंजेस एंड चेंज इन फैशन। ये पांच फैक्टर मतलब ये पांच फैक्टर क्या होते हैं कि हमारे मार्केटिंग को इफेक्ट करते हैं। अब उसके बाद है हमारे कंपोनेंट्स, जैसे कि मैंने बताया जो कंट्रोलेबल फैक्टर है वो हमारे इंटरनल होते हैं, और जो हमारे अनकंट्रोलेबल है वो हमारे एक्सटर्नल होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारे क्या क्या है। अनकंट्रोलेबल कौन से हैं, जो हमारे माइक्रो कंसिस्ट में आते हैं और मैक्रो कंसिस्ट में आते हैं, जैसे कि हमारे सप्लायर्स, इंटरमीडिएटरीज, कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर, जनरल पब्लिक, इस तरह से। और जो हमारे मैक्रो एनवायरनमेंट में आते हैं वो कौन से, मतलब जो हमारे माइक्रो है वो हमारे एक्सटर्नल के दो पार्ट्स हैं। हमारे जो अनकंट्रोलेबल है वो दो तरीके से, एक माइक्रो एक मैक्रो। माइक्रो में क्या क्या आएंगे, इंटरमीडिएटरीज, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर एंड जनरल पब्लिक। माइक्रो में कौन कौन आएंगे, डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर, पॉलिटिकल, लीगल, फिजिकल एंड टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए हमारे क्या है, जो हमारे कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं, जो हम जिन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, वो कौन से, जैसे हमारी पॉलिसीज़, हमारे डिसीजंस, ऑपरेशंस, हम उनमें उनको अफेक्ट करना। अब हमारे प्रोडक्ट की डिज़ाइन चेंज करना, पैकेजिंग, प्राइसिंग, एडवर्टीजमेंट, इस तरीके से। ठीक है, अब मार्केटिंग मिक्स क्या है। मार्केटिंग मिक्स आपको मैंने बताया था 4 टाइप का है, प्रोडक्ट मिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स, कम्युनिकेशन मिक्स एंड सर्विस मिक्स। ठीक है, और फिलिप कॉटलर के अकॉर्डिंग क्या है, जो मार्केटिंग मिक्स है हमारे जो कंट्रोलेबल वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उनको इन्फ्लुएंस करता है हमारे बायर्स को। ठीक है, अपने फैक्टर्स के, जो कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं। और जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो कंपनी अचीव करती है, वो हमारे बैलेंस करते हैं हमारे मार्केटिंग मिक्स को। और जो मार्केटिंग मिक्स है वो इंटीग्रेटेड पार्ट है हमारे इंटरनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट का, जिसकी वजह से हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज सक्सेसफुल रहती हैं मार्केटिंग मिक्स में। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है। अब देखिए हमारे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नल के 2 पार्ट हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। अब सबसे पहले देखते हैं माइक्रो। माइक्रो में क्या आएगा, सबसे पहले कंपनी, सप्लायर्स, इंटरमीडिएटरीज, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर एंड पब्लिक। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए कंपनी के भी इतने सारे पार्ट्स दे दिए उन्होंने, जैसे कि कंपनी कैसे डिवाइड कर देती है अपनी एनवायरनमेंट को, मैनेजमेंट, फाइनेंस, परचेज, प्रोडक्शन, अकाउंटिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये इन सबके डिपार्टमेंट्स बना देती है। अब टॉप मैनेजमेंट को एक डिपार्टमेंट संभालेगा, फाइनेंस का एक डिपार्टमेंट होगा, परचेज का, प्रोडक्शन का, अकाउंटिंग का एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। इनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना देते हैं, ताकि जो उनके ऑब्जेक्टिव है, मिशन है, वो मैनेजर अपने अकॉर्डिंग अपने डिसीजन और प्लान्स बनाए और उसके ऊपर वर्क करे, उस विद अदर, मतलब अपने अदर डिपार्टमेंट से सलाह करके, मतलब डिसीजन मेकिंग करके।
फिर आता है सप्लायर्स। सप्लायर्स का क्या है इसमें, जो सप्लायर्स कौन होते हैं, जो इंडिविजुअल और फर्म्स जो उनके इनपुट्स की सप्लाई करते हैं उन्हें हम सप्लायर्स कहते हैं। ये रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं अपनी कंपनी को ताकि जो गुड्स हैं और जो उनकी रिसोर्सेज सर्विसेज हैं उन्हें टाइम पे मिलती रहे। और जो सप्लायर्स की प्रॉब्लम है वो सीधा हमारी मार्केटिंग को अफेक्ट करती है। जो कंपनी है हमेशा स्पेसिफिक सेलेक्टिंग सप्लायर्स को जो एफिशिएंट होते हैं, रिलायबल होते हैं, जो जिनकी वारंटीज़ गारंटी, हम उन्हीं सप्लायर्स को हायर करते हैं और जो कि नेसेसरी रहते हैं हमारी कंपनी की प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के लिए, हमारे क्वालिटी ऑफ आउटपुट और कॉस्ट ऑफ इनपुट के लिए। ठीक है, अब है इंटरमीडिएटरीज। इंटरमीडिएटरीज क्या होते हैं, जो एक दूसरे को सोर्सेस गुड्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि ये जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जहाँ पे हमारा डिलीवरी सिस्टम होता है, कंपनी जैसे कंपनी प्रमोट करती है, सेल करती है, फिर डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने फाइनली बायर्स को। रीसेलर्स क्या होते हैं, जो होलसेलर और रिटेलर होते हैं, जो बाय और सेल करते हैं और फिर अपने कस्टमर्स को सेल कर देते हैं। ठीक है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जहाँ पे वेयर हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट एजेंसीज होती है जो स्टॉक और गुड्स को मूवेबल उसमें करती है, डेस्टिनेशन पहुंचाती है। ठीक है, उसके बाद है मार्केटिंग सर्विसेज एजेंसी, जहाँ पे हम एडवर्टीजमेंट और रिसर्च करते हैं, जहाँ पे हम अपने मार्केट के टारगेट्स को प्रमोट करते हैं, उनके राइट्स को प्रमोट करते हैं। उसके बाद है फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी, जहाँ पे हमारा जो बैंक है, जैसे क्रेडिट है, फाइनेंस है, वो सारे बैंक हैंडल करता है, जिसकी वजह से हमारी बाइंग और सेलिंग के जो रिस्क है जो थोड़े कम हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू अदर्स। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे कस्टमर्स। अब कस्टमर्स भी देखो इतने सारे टाइप्स के हैं, फाइनल कस्टमर्स और प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स, ऊपर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग दिए हुए, और वैसे कस्टमर देखिए कंपनी के अल्टीमेट कस्टमर, इंडस्ट्रियल कस्टमर, रिसेलर्स, गवर्नमेंट कस्टमर्स एंड फॉरेन कस्टमर्स। अब देखिए जो अल्टीमेट होते हैं वो इंडिविजुअल और हाउस होल्ड होते हैं जो गुड्स परचेज करते हैं फॉर पर्सनल कंजप्शन के लिए। इंडस्ट्रियल जो परचेज और गुड्स और सर्विसेज करते हैं फॉर फर्दर प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, रिसेलर्स क्या होते हैं, जो होलसेलर और रिटेलर होते हैं और फिर उन्हें सेल कर देते हैं। गवर्नमेंट को होती है जो पब्लिक के यूटिलिटी के लिए, जो सोशल वेलफेयर के लिए परचेज करती है गुड्स। और फॉरेन कस्टमर क्या होते हैं, जो परचेज करते हैं एक कंट्री में और सेल कर देते हैं दूसरी कंट्रीज़ में। फिर है हमारे कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर वो इंडिविजुअल्स हैं जो सिमिलर गुड्स और सर्विसेज बनाते हैं और वो प्रोवाइड करते हैं ताकि उनका एक नेसेसरी बिल्डअप हो, उनकी मार्केट में एक एफिशिएंट रोल हो। और ये सारी स्ट्रैटेजीज होती है कॉम्पिटिटर की अपने जो बेस्ट कॉम्पिटिटर है उसको लूज़ करने के लिए। वो उनका शेप, साइज, क्वालिटी उनकी वजह से बनाते हैं ताकि उनका कंपटीशन इंक्रीज हो सके और जो स्मॉलर फर्म्स है वो अफोर्ड ना कर सके उनकी स्ट्रैटेजीज़ को, और जिसकी वजह से वो फर्म इंजॉय कर लेती है उनकी रेपुटेशन और उनकी गुडविल को। ठीक है, अब है हमारा पब्लिक जो कि लास्ट है। अब पब्लिक देख ले इतनी सारी टाइप्स की होती है, फाइनेंशियल, मीडिया, गवर्नमेंट, सिटीजन एक्शन, इंटरनल, लोकल एंड जर्नल। अब फाइनेंशियल में क्या है, जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं, शेयर होल्डर हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे कंपनी के फंड्स को। ठीक है, मीडिया जैसे कि न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियोस, टेलीविजन, जो सारी कैरी करती है हमारी कंपनी की ओपिनियंस। गवर्नमेंट क्या होगी, जो डिपार्टमेंट्स और एजेंसी बने हुए हैं, लॉयर और एक्सपर्ट्स हैं, वो प्रोडक्ट की सेफ्टी और जो एडवर्टीजमेंट का ट्रुथ है उन मैटर्स को सामने लाते हैं। ठीक है, सिटीजन्स क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन के कंज्यूमर है, मेजॉरिटी ग्रुप्स हैं, वो डिसीजन बनाते हैं और फिर पब्लिक रिलेशन का डिपार्टमेंट बना के उनके साथ उनकी क्वायरीज को सेटिस्फाइड करते हैं। इंटरनल क्या है, जो हमारे मैनेजर्स हो गए, वर्कर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, वो पार्ट लेते हैं, मोटिवेट करते हैं अपनी इंटरनल मतलब पब्लिक को ताकि उनके पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से वो एक्सटर्नल पब्लिक उनके कंपनी के बारे में गुड एम्प्लॉयज़ की फेथ रखे। फिर है लोकल पब्लिक, जो हमारे नेबर्स हो गए, कंपनी कम्युनिटी हो गए, ये सब क्वेश्चन करते हैं हमारे पब्लिक को इनके साथ कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर जनरल पब्लिक, जो पब्लिक का एटीट्यूड है जो टुवार्ड्स और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के अकॉर्डिंग, उसमें वो अपनी बेस्ट इमेज बिल्डअप करते हैं। ठीक है, आज के लिए माइक्रो ही करते हैं, नेक्स्ट टाइम हम मैक्रो करेंगे। मैक्रो बहुत थोड़ा लंबा है, जैसे आप देख ही रहे होंगे, हम वो नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। आज मुझे पता है मैंने आज बहुत थोड़ा पढ़ाया, बट इट्स ओके, अब कॉन्टीन्यूटी में मैं आपको कराती रहूँगी तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।